गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी? फटाफट से अपने हालचाल लिख दीजिए। टेस्ट कब लो? ओ, पार्ट्स ऑफ स्पीच का टेस्ट याद नहीं दिलाया जतिन। कल ले रही हूं आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का टेस्ट। कल शाम को 5:30 बजे आप सभी का पार्ट्स ऑफ स्पीच का लाइव टेस्ट होगा। टेस्ट कैसे कंडक्ट करना है, कैसे ऑपरेट करना है, उसकी एक ट्यूटोरियल वीडियो मैं आपके ग्रुप में आज शाम को ही शेयर कर दूंगी। कल शाम तक आप उस वीडियो को देख लीजिएगा और कल शाम को तैयार रहना है पार्ट्स ऑफ स्पीच के टेस्ट के लिए। मैं लग जुट के आज और कल में टेस्ट बना भी दूंगी और अपलोड भी करा दूंगी, तो आप सभी तैयार रहिएगा। ऑल द बेस्ट। कल शाम 5:30 बजे आप सभी को टेस्ट के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की मैंने 2 या 3 क्लास ली हैं, पीछे आप चेक कर लीजिएगा ऐप पे, उन क्लासेस को देख लेना और कल सही 5:30 बजे आपका लाइव टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, अब दोबारा मत पूछना कब होगा कब होगा कब होगा। कल इसी समय आप सब लाइव टेस्ट दे रहे होंगे और ये आपके बैच का पहला लाइव टेस्ट होगा। और जो भी टॉप 10 रैंक्स आएंगी उनसे मैं स्वयं वीडियो कॉल पे बात करूंगी, 1 to 1 पर्सनली। थोड़ी जान पहचान बढ़ाएंगे आपस में टॉपर्स के साथ। बाकी बच्चे बुरा ना माने भाई, स्कूल में भी इनाम उसी को मिलता है जो फर्स्ट आता है या सेकंड या थर्ड। मैं तो फिर भी 1 to 10 को पुरस्कृत करूंगी, ठीक है? तो सभी को ऑल द बेस्ट, तैयार रहिएगा। रिवाइज जो बच्चा कह रहा है करा दो बेटा, रिकॉर्डेड क्लास है, जितनी बार मन करे उतनी बार रिवाइज करो। काहे लाइव का टाइम वेस्ट कराते हो बुद्धू बच्चों? आज तो हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, तो क्या आप सब तैयार हो? टॉपिक शुरू करें? क्या आप सभी तैयार हैं? क्या मैं टॉपिक को स्टार्ट करूं? सभी को गुड इवनिंग। आर यू ऑल रेडी फॉर द टॉपिक? एंड द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज सबका ध्यान मुझे पैनल पे चाहिए। आपके बैच में सेंटेंस का टॉपिक शुरू किया था मैंने, जिसमें एक तो मैंने पढ़ाए थे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ये कंप्लीट हो गए थे। फिर मैंने शुरू किए थे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, इसमें 2 कैटेगरीज थी। एक कैटेगरी में तो हमने किया था ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, और दूसरी कैटेगरी में मैंने लिखा था ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। अगर मीनिंग की बात करूं तो 5 टाइप थी, 5 मैंने समझा दी थी। सिंपल समझा दिया था, जिसकी कल प्रैक्टिस सेट भी मैंने एक्सप्लेन किया है। Interrogative was also done by me. Imperative was also done by me. All the classes are available in recorded form. You can go ahead with that. Optative is also there. And exclamatory I have explained too. These 5 were basically the meaning. On the basis of meaning, the kinds of sentences are 5 and we have discussed them earlier. Today I want to start on the basis of creation. Since then you all have been writing creation रह गया, creation रह गया, creation रह गया, आपने टॉपिक छोड़ दिया, आपने टॉपिक छोड़ दिया। एंड आई सेड मुझे याद है, जब समय आएगा मैं करा दूंगी, आप घबराए नहीं। तो कल मैंने सेंटेंस का पूरा शीट आपको एक्सप्लेन किया था। आज फिर से कुछ नए बच्चों के एडमिशन हुए हैं, मेरे पास अपडेट आई है आपके बैच में, तो जितने से भी नए बच्चे जुड़े हैं वो घबराए नहीं, उन्हें समझ में आएगा। बस पिछले रिकॉर्डेड क्लासेस जरूर कवर करते रहिएगा। तो क्या हम सब क्रिएशन का टॉपिक शुरू करें? सब तैयार हैं? प्रकार श्रीवास्तवा, बेटा सम अदर डे प्लीज। ना उनकी प्रैक्टिस शीट नहीं मिली। परिधि बेटा इसके लिए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, 9991118542। तो आज मैं क्रिएशन के तीनों टाइप्स एक्सप्लेन करने वाली हूं। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, कंपाउंड किसे कहते हैं, और कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं। सभी बच्चे सबसे पहले तो यस मैम लिखिए। छवि हमेशा जीते रहो बेटा, इंग्लिश सीखते रहो। सभी बच्चे यस मैम लिखेंगे और फिर इन तीनों टाइप्स के नाम लिखेंगे।
सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। फटाफट से सभी बच्चे कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स जल्दी लिखो, सब लिखो। जल्दी जल्दी सभी लिखेंगे। हाँ जी, वेरी गुड, सभी रिप्लाई करो। वेरी गुड। सिंपल सेंटेंस तो देखो दोनों तरफ कॉमन है बेटा, इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो सिंपल तो बराबर ही बात है। तो बेसिकली हमें कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सीखना है। बड़ी सिंपल साधारण सी भाषा में सिखा दूंगी, मुझे ध्यान से सुनते रहना, बात अपनी बन जाएगी, ठीक है। आइए, इस तरफ कंपाउंड के बारे में समझा रही हूं और इस तरफ कॉम्प्लेक्स के बारे में। ध्यान देना बेटा मेरी बात की तरफ। कंपाउंड सेंटेंसेस का मतलब है जहां दो इंडिपेंडेंट क्लोज आपस में जुड़ जाते हैं। जहां पे दो इंडिपेंडेंट क्लोज भी चलो टफ लगता है तो इंडिपेंडेंट सेंटेंस लिख लो। जहां पे दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस आपस में कनेक्ट होते हैं, इंग्लिश उसे कंपाउंड सेंटेंस कहती है। एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस आगे होगा, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस पीछे होगा और बीच में इन्हें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जोड़ रही होगी। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का मतलब होता है जो एक समान लेवल के सेंटेंसेस को जोड़े। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का मतलब होता है जो एक जैसे सेम लेवल की चीजों को जो जोड़ती है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाती है। और जब भी आप सेम लेवल के सेंटेंसेस को जोड़ते हो, दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़ते हो, तो सेंटेंस कंपाउंड कहलाता है। अब ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस का क्या मतलब है मैम? इंडिपेंडेंट सेंटेंस का मतलब है जब एक सेंटेंस आगे हो और एक सेंटेंस पीछे हो। भावना, कुछ पढ़ाने दोगे या नहीं पढ़ाने दोगे? अब मैं कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स समझा रही हूं तो भावना जी को ये दिक्कत हो रही है, मैम जीरन तो रह गया। मुझे पता है रह गया है, पढ़ाने नहीं देते हो, गलतियां छांटने में लगे रहते हो। ये बातें ना तब किया करो जब मैं मतलब उठा के खड़ी हो गई हूं, चलो भाई टेंस पढ़ेंगे, तब आप बोलो जी सेंटेंस भी रह गया, वर्ब भी रह गया। अब जो बचा हुआ है बीच में रह गया था छुट्टियों की वजह से, पहले वो कवर करूं कि नहीं करूं, फिर वो आपको दोबारा पिक कर लेंगे। पता नहीं कुछ तो कैसे ही बच्चे आ गए आपके बैच में, कितना ही समझा लो अपनी बात कहने में लगे रहेंगे, सामने वाले को तो सुनना ही नहीं है, समझना ही नहीं है। हाँ जी, तो जब दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस आपस में कनेक्ट होते हैं तो उन्हें कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। इंडिपेंडेंट सेंटेंस क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट सेंटेंस का मतलब है जो अपने आप में कंप्लीट है, जिन्हें किसी दूसरे वाक्य की जरूरत नहीं है अपना मीनिंग पूरा करने के लिए। कैसे मैम? आओ बताती हूं कैसे। मैंने सेंटेंस लिख दिया, ही इज अ बॉय एंड आई एम हिज फ्रेंड। ध्यान से देखो, ही इज अ बॉय अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है और मैं उसका दोस्त हूं, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट कंप्लीट सेंटेंस है। और इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड। इससे इंग्लिश कहती है कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। जब दो इंडिपेंडेंट अपने आप में कंप्लीट सेंटेंसेस आपस में जुड़ते हैं तो उन्हें इंग्लिश कहती है कैसा सेंटेंस है? ये कंपाउंड सेंटेंस है। उसे इंग्लिश क्या कह रही है? कंपाउंड सेंटेंस है। जैसे कि मैंने कहा, आई एम टीचिंग व्हाइल ही इज स्लीपिंग,
मैं पढ़ा रही हूं जबकि वो सो रहा है, तो दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट है। आई एम टीचिंग अपने आप में कंप्लीट है, ही इज स्लीपिंग अपने आप में कंप्लीट है। इन दोनों को जोड़ के मैं बोल रही हूं तो ये भी एक कंपाउंड सेंटेंस है। तो बेसिकली कंपाउंड का मतलब होता है दो अलग अलग तरह के जुड़े हुए वाक्य जब उन्हें एक मान लिया जाए, जब उन्हें एक ही सेंटेंस मान लिया जाए। तो सीधी सी भाषा में, whenever you connect two independent sentences with the help of any coordinate conjunction, those combination of independent sentences is known as a compound sentence. अब हिंदी में अगर इसी बात को एक्सप्लेन करना है, जब हम दो आत्मनिर्भर सेंटेंसेस को आपस में किसी कंजंक्शन की मदद से जोड़ देते हैं तो उस जुड़े हुए वाक्य को कंपाउंड सेंटेंस माना जाता है। फटाफट से बताइए। यस मैम, इट इज डन। डिफरेंस बिटवीन वाई हैज ही टोल्ड अ लाई, वाई ही हैज टोल्ड अ लाई। वाई हैज ही टोल्ड अ लाई का मतलब आखिर उसने झूठ क्यों बोला, आप जानना चाहते हो कारण क्या था। जबकि वाई ही हैज टोल्ड अ लाई का मतलब आपको पहले से पता है कि उसने झूठ बोला और क्यों बोला, आप सिर्फ उसको दोबारा से कंफर्म करना चाहते हैं कि बोला क्यों था। ये तो मुझे पता है पर क्यों, ठीक है। तो जब आप कंफर्म करना चाहते हैं तब आप वाई ही हैज कहेंगे। जब आप जेन्युइनली पूछ रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, तो आप वाई हैज ही बोलेंगे। दिस इज द डिफरेंस। ओके, गुड जॉब, थैंक्स फॉर सेंडिंग द थम्स अप्स। नाउ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। व्हाट आर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस? ध्यान से सुनना बेटा। जब एक डिपेंडेंट जब एक इंडिपेंडेंट आगे आता है ज्यादातर बार, इसलिए जब एक इंडिपेंडेंट प्लस एक डिपेंडेंट सेंटेंस आपस में कनेक्ट होते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को डेवलप करते हैं। यानी जब पहला सेंटेंस दूसरे पे निर्भर हो या दूसरा सेंटेंस पहले पे निर्भर हो, या तो पहला सेंटेंस दूसरे पे निर्भर होगा या दूसरा सेंटेंस पहले पे निर्भर होगा, तो वहां पे जो आपका सेंटेंस है ना वो कॉम्प्लेक्स बनेगा। कैसे? मैंने कहा ही इज ट्राइंग सो हार्ड टू गेट दिस जॉब। वो इस नौकरी को हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। वो इस नौकरी को हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। वो इस नौकरी को हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। तो ध्यान से देखो, वो बहुत ज्यादा ओ सॉरी, ये तो इरेज ही हो गया। बैक हो जाता मैंने तो इरेज इससे। अरे वाह, ये तो मैजिक ट्रिक सिखा दी, थैंक यू। वापस आ गया, नहीं तो मैं दोबारा लिखती। ही इज ट्राइंग सो हार्ड टू गेट दिस जॉब। तो ध्यान से देखो, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है वो, क्यों? ताकि नौकरी मिल जाए। नौकरी कब मिलेगी? जब बहुत ज्यादा मेहनत करेगा। तो पहला सेंटेंस दूसरे पे निर्भर कर रहा है, या यूं कह लो दूसरा सेंटेंस पहले पे निर्भर कर रहा है। तो दो डिपेंडेंट सेंटेंसेस जब आपस में जुड़ते हैं, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट भी हो सकता है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, तो सेंटेंस कौन से माने जाएंगे? कॉम्प्लेक्स माने जाएंगे। यू आर लर्निंग इंग्लिश सो दैट यू कैन लिव योर लाइफ ग्रेटफुली, क्रिटिकली, एनालिटिकली, किसी भी तरीके से आप इंग्लिश सीख रहे हो ताकि आप अपने जीवन को अच्छे से जी पाए। इंग्लिश क्यों सीख रहे हो? ताकि जीवन को अच्छे से जी पाए। जीवन अच्छे से कब जी पाएंगे? जब इंग्लिश सीख जाएंगे। तो जब निर्भर करते हैं ना दो सेंटेंस एक दूसरे पे, तो वो कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। दैट्स इट। पढ़ाई कर रहे हो ताकि सफल हो जाओ, स्कूल जाते हो ताकि ज्ञान हासिल हो, समझते हो? दिवाली मनाते हो ताकि खुशी महसूस हो, लक्ष्मी जी की पूजा करते हो ताकि घर में धन बरसे। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं, क्योंकि एक सेंटेंस दूसरे पर निर्भर कर रहा है। तो जब दो डिपेंडेंट आपस में जुड़ते हैं कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट जुड़ते हैं तो कंपाउंड हो जाते हैं। फटाफट से थम्स अप डालो अगर अपनी बात बन गई है तो। जल्दी से झटपट फटाफट आने दो थम्स अप।